Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today our topic is NCERT of class 11th Physics Chapter 5 Laws of Motion Part 2। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एरिस्टोटल फैलेसी को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं एरिस्टोटल फैलेसी क्या हुआ था और एरिस्टोटल ने क्या कहा था। तो एरिस्टोटल ने कहा था कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि जब भी कोई बॉडी को हम लोग को यूनिफॉर्म मोशन में लाना होगा तो उसके लिए भी एक्सटर्नल फोर्स ज़रूरी होता है। नेचुरल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट पोजीशन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नेचर होता है, उसका जो नेचुरल स्टेट होता है वो हमेशा रेस्ट पोजीशन पे रहता है। तो लेकिन आज के समय में हम लोग जानते हैं कि ये फैलेसी रॉन्ग है, क्योंकि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। बस मोशन में ले आने के लिए हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं और ऑब्जेक्ट को मोशन से रोकना है, यानी कि उसको रेस्ट पोजीशन पे ले आना है तो हम लोग फोर्स को अप्लाई करते हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नेचुरल स्टेट होता है वो रेस्ट नहीं होता और ना ही यूनिफॉर्म। उन्होंने ये कहा था, तो उन्होंने ये जो प्रूफ किया था इसको एक ये जो उन्होंने डिस्क्राइब किया था उसको एक एग्जांपल से प्रूफ किया था। जो उन्होंने एग्जांपल लिया था वो मूविंग टॉय कार का लिया था, यानी कि जब कोई टॉय कार को हम लोग खींचते हैं तो वो तब तक चलती है जब तक हम लोग उसको खींचते हैं, और लेकिन जैसे हम लोग उसको छोड़ देते हैं वैसे वो स्टॉप हो जाती है। तभी उन्होंने कहा था कि एक्सटर्नल फोर्स ज़रूरी होता है यूनिफॉर्म मोशन में ले आने के लिए। लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि वो जो कार स्टॉप होती है बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन कार एक्ट्स, यानी कि जो फ्रिक्शन है वो भी उस पर एक्ट होता है, इसीलिए वो कार स्टॉप हो जाती है। और वहाँ पे जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं वो फ्रिक्शन के जैसा होता है, तो जिससे फ्रिक्शनल फोर्स और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कैंसिल हो जाता है और ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। तो इसीलिए एरिस्टोटल की जो कहा था उन्होंने वो उनका ये रॉन्ग हो गया था। और जो फ्रिक्शन होता है ये मोशन को अपोज करता है और ये सॉलिड्स में पाया जाता है, यानी कि अगर टू ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करें तो वहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। और ऐसे ही विस्कस फोर्स जो होता है वो लिक्विड के टर्म में होता है, जैसे ये सॉलिड के टर्म में होगा वैसे ये लिक्विड के टर्म में होता है, और ये भी मोशन को ही अपोज करता है। लेकिन वो लिक्विड में जैसे पानी बह रहा है तो कुछ देर के बाद जाके वो रुक जाता है। तो वो रुकता क्यों है? क्योंकि वहाँ पे विस्कस फोर्स एक्ट हो रहा है, और जो मोशन को अपोज कर रहा है यानी किसी ऑब्जेक्ट को अपोज कर रहा है, ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज कर रहा है, तो वो फ्रिक्शन फोर्स है। और जो वाटर में है, वाटर के मोशन को अपोज कर रहा है वो विस्कस फोर्स। तो गैलीलियो ने ही एरिस्टोटल की फैलेसी को रॉन्ग बताया था। तो आइए देखते हैं गैलीलियो ने क्या कहा था। तो गैलीलियो ने कहा था कि टू गेट एट द ट्रू लॉ ऑफ नेचर फॉर फोर्स एंड मोशन, अगर हम लोग को नेचर का ट्रू लॉ चाहिए फोर्स और मोशन को समझने के लिए, तो सबसे पहले तो हम लोग को वन हैज़ टू इमेजिन ए वर्ल्ड इन विच यूनिफॉर्म मोशन इज पॉसिबल विथ नो फ्रिक्शनल फोर्सेस अपोजिंग। तो सबसे पहले हम लोग को एक ऐसे वर्ल्ड को इमेजिन करना पड़ेगा जहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल होता है और वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। यानी कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहेगा तो बॉडी जो है अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी, तो वही यूनिफॉर्म मोशन में ही रहती जाएगी। और दिस इज़ व्हाट गैलीलियो डिड। तो उन्होंने यही कहा था और इसी से इनकी ये जो एरिस्टोटल ने जो कहा था वो रॉन्ग हो गया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।